हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 12 के ऊपर, जिसका नाम है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि ध्रुव महाराज को स्वयंभू मनु समझाकर चले गए और ध्रुव महाराज ने युद्ध बंद कर दिया यक्षों के खिलाफ। तो यक्षों के जो स्वामी थे कुबेर जी वहाँ पर प्रकट हो गए और युद्ध स्थली पर प्रकट होकर उन्होंने इनको ध्रुव जी को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा मुझे कि तुमने युद्ध तुरंत बंद कर दिया आपने दादा के कहने पर, जबकि ऐसा करना बहुत कठिन कार्य होता है। तो आइए इसी श्रृंखला में हम पढ़ते हैं आज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 12 और श्लोक संख्या 2 से हम प्रारंभ करेंगे। धनद उवाच। धनपति कुबेर ने कहा, हे निष्पाप क्षत्रिय पुत्र, मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि अपने पितामह के आदेश से तुमने वैर भाव को त्याग दिया। यद्यपि इसे तज पाना बहुत कठिन होता है, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तो जैसा कि श्लोक के ऊपर हमने कल भी चर्चा की थी कि छोटी छोटी बातों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जनरली क्या होता है, हमारे घर परिवार के अंदर भी ऐसा होता है कि हम आपस में एक दूसरे की अच्छाइयों को देख नहीं पाते। कोई पत्नी बहुत सेवा करती है पति की, दिन रात अच्छे से खाना बनाती है उसके लिए। एक दिन उसके भोजन में नमक कम हो जाता है तो पति तुरंत बोलता है, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, तुमको नमक डालने का नहीं पता है, देखो कितना नमक डाल दिया, या तुमने आज नमक डाला ही नहीं। मतलब जब कमी होती है केवल तभी बोलता है। तो पत्नी सोचती है कि इनको तो बस खाली मेरी कमियां ही दिखती हैं, कल मैंने इतनी मेहनत से इतना परफेक्ट बनाया था, कल तो इन्होंने कोई तारीफ की नहीं। या फिर स्त्रियों के साथ भी ऐसा ही होता है, पति जो है बहुत सारा सामान खरीद के लाते हैं तो कहती है क्या बड़ा काम कर दिया आपने। उनको देखा है पड़ोसियों को, देखो पड़ोसन जो मेरी है उसके पति ने उसको ये सब ला के दिया, तुम क्या लेके आई हो मेरे लिए, ये छोटी सी चीज़ लेके आए हो, तुम्हें क्या लगा हैं, मैं क्या खुश हो जाऊंगी इससे। तो हम जो है बस खाली कमियां देखते हैं, नुक्स देखते हैं। जो व्यक्ति हमारे लिए कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको हम देख नहीं पाते। ये बहुत बड़ी बीमारी हमारे अंदर लगी हुई है, इसको कहते हैं परापेक्षा। हम अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला हमें बिल्कुल चांद तारे तोड़ के ला देगा, और फिर जो वो तोड़ के लाता है उससे हमारी संतुष्टि होती नहीं है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों पे हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे सामने वाला व्यक्ति समझ पाता है कि हाँ ये मुझे समझते हैं, ये मुझे समझती है, इनको दिखता है कि मैंने मेहनत की। कई बार ऐसा होता है कि हमको दिखता ही नहीं है, कई बार क्या ज़्यादातर ऐसा ही होता है, कोई अच्छाई करता है तो हमको तो पता ही नहीं चलता उसके बारे में। भक्तों के जीवन में भी ऐसा होता है, भक्त लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, तब तक तो लगता है कि ये तो रोज़ का काम है, लेकिन जब वो नहीं रहते तब हमें उनकी कदर पता लगती है। कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति की वास्तविक कदर तब पता लगती है जब वो हमसे दूर चला जाता है। जब तक तो हम घर पे रहते हैं तब तक माँ बाप हमारी बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, खाना पीना खिला रहे हैं, समय पे सब कर रहे हैं। जब बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए तब उसको पता चलता है कि माता पिता कितना कुछ करते थे। जब तक घर पे रहता है तब तक तो ध्यान ही नहीं देता उनके ऊपर, लेकिन दूर जाने के बाद उसको छोटी छोटी बातें समझ में आती हैं, देखो ये काम करते थे। तो इसको कहते हैं अप्रिशिएट करना। जब तक हमारे सामने वो हैं, हमारे साथ हैं, भक्त हैं, गुरु हैं, वैष्णव हैं, पति पत्नी हैं, कोई भी है, हमको उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो यहाँ पे कुबेर जी ने, देखो कुबेर जी ये भी कह सकते थे कि तुमने मेरे सारे यक्षों की सेना बर्बाद कर दी, इतने लोगों को मार दिया, तुमने बहुत गलत किया ध्रुव। ऐसा नहीं कहा, उन्होंने आते ही कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुमने तुरंत युद्ध बंद कर दिया और वैर भाव को समाप्त कर दिया, अपने क्रोध पर तुमने काबू किया। इससे एक और बात समझ में आती है कि क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को कंट्रोल कर लेता है उसको वास्तविक जितेंद्रिय माना जाए, क्योंकि क्रोध पर काबू कर पाना बहुत कठिन कार्य है, इतना आसान नहीं है जितना हमें सुनने में लग रहा है। हमारे दिमाग में तो यह आता है ना कि प्रभु जी क्या बड़ी बात है, क्रोध को तो मैं तुरंत रोक लूं, लेकिन मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना, सामने वाले ने मुझे कुछ कहा और मैं उसको जवाब ना दूं, मैं सहन कर जाऊं तो 4 लोग क्या सोचेंगे। अरे 4 लोग जो सोचेंगे सोचेंगे, आप पहले चुप रहकर तो दिखाओ। ये बहुत मुश्किल कार्य, बहुत कठिन कार्य है।
तो अगर हम अपने क्रोध पर नियंत्रण कर पा रहे हैं, क्रोध को रोक पा रहे हैं, तो मानना चाहिए कि ठाकुर जी की बहुत कृपा है, गुरुदेव की, प्रभुपाद जी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर कि हम अपने क्रोध को काबू कर पाते हैं। आगे कह रहे, वास्तव में ना तो तुमने यक्षों को मारा है, ना उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है, क्योंकि सृजन तथा विनाश का अंतिम कारण परमेश्वर का नित्य स्वरूप काल ही है। देहात्म बुद्धि के आधार पर स्वयं तथा अन्यों का मैं तथा तुम के रूप में मिथ्या बोध अविद्या की उपज है। यही देहात्म बुद्धि जन्म मृत्यु के चक्कर का कारण है और इसी से इस जगत में हमें निरंतर बने रहना पड़ता है। तो कुबेर जी बताते हैं कि देखो, जो देहात्म बुद्धि है, मैं और तुम, यही वास्तव में अविद्या है। जब तक हमें लगता है कि तुमने मेरा नुकसान कर दिया, मैंने तुम पर एहसान कर दिया, तो ये मैं और तुम है कौन, पहले ये तो जानो। अगर तो मैं आप इस शरीर के लिए कह रहे हो, तो ये शरीर तो डेड बॉडी है, इस शरीर में कोई प्राण थोड़ना है, इसके अंदर जब तक आत्मा है तब तक ये चल रहा है, ये तो जड़ पदार्थ है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है। तो कोई जड़ पदार्थ, डेड बॉडी किसी पे क्या एहसान कर सकता है बताइए? क्या कंप्यूटर, फ्रिज, गाड़ी, बंगला, ये किसी पे कुछ एहसान करते हैं? ये कुछ नहीं कर सकते। तो जब हमने मैं शरीर को संबोधित किया तो हम गलत साबित हो गए। अब आपको मैं का मतलब आत्मा है यहाँ पे, तो आत्मा किसी पे क्या परोपकार करेगी? आत्मा कुछ कर सकती है क्या? आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जब तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, तुम पहले ही प्रभु के इतने निकट हो, तुम प्रभु के स्वरूप हो, साक्षात तुम आनंद से भरे हुए हो, सत से भरे हुए, चित्त से भरे हुए हो, तो भला तुम पे मैं क्या उपकार कर दूंगा? जो पहले ही अरबपति है, उसको 10 रुपए देकर मैं उसको क्या एहसान करूंगा? देखिए, तो इसको कहते हैं अविद्या। जब आत्मा के स्तर पर हम बात करें कि मैंने तुम पे एहसान किया, तो एक आत्मा दूसरी आत्मा पे एहसान कर ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा के ऊपर केवल परमात्मा ही एहसान करते हैं। और जब हम शारीरिक रूप से कहते हैं कि मैंने तुम पे एहसान किया, तो शरीर तो डेड मैटर है। तो इसको क्या कहते हैं? ये बता रहे हैं कुबेर जी, ये मिथ्या बोध के रूप में अविद्या है, और यही देहात्म बुद्धि जन्म मरण के चक्कर में हमको फंसाती है। जो लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं, उसका कारण यही है, मैं और तुम। हे ध्रुव, आगे आओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। भगवान ही जो हमारी इंद्रियों की विचार शक्ति से परे हैं, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं। इसीलिए सभी जीवात्माएं बिना किसी अंतर के एक हैं। अतः तुम भगवान के दिव्य रूप की सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि वे ही समस्त जीवों के अनंतिम आश्रय हैं। तो कुबेर जी कहते हैं, ध्रुव बेटा इधर आओ, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुम्हारा कल्याण करे। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान ही हैं जो हमारी इंद्रियों की विचार शक्ति से परे हैं। भगवान को हम समझ नहीं सकते। मैंने प्रयास तो किया तुम्हें बताने का कि मैं और तुम, ये सब चीजें होती हैं, भगवान ही अंतिम कारण, मगर इस बात को भी तुम और मैं समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियों की लिमिट जहाँ खत्म होती है, वहां से तो भगवान को समझने की लिमिट शुरू होती है। और आगे कहते हैं कि वही सब जीवात्माओं के परमात्मा है, मेरे हृदय में भी हैं, तुम्हारे हृदय में भी हैं। देखो, जो सबके हृदय में है, कुत्ते के हृदय में, चांडाल के हृदय में, शूद्र के हृदय में, ब्राह्मण के हृदय में, स्त्री के हृदय में, पुरुष के हृदय में, तो जब सबके हृदय में एक जैसे परमात्मा है, तो फिर भला भेदभाव का प्रश्न ही कहां से उठा? ये जो कहते हैं कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म ने भेदभाव सिखाया, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, शूद्र नीचे हैं, स्त्री को अलग समझा जाता है, पुरुष को श्रेष्ठ समझा जाता है। अरे यहाँ तो बात हो रही है 84 लाख योनियों में, कुत्ते बिल्ली भी हमारे समान हैं। आप देखिए, अगर सनातन धर्म की सही समझ किसी को है, तो वो कभी भी इन बातों में नहीं आएगा। इन बातों में वही व्यक्ति आता है जिसने अपने शास्त्रों को कभी पढ़ा ही नहीं, वही व्यक्ति मूर्ख बनेगा इन बातों से। यहाँ तो बात हो रही है जानवरों की भी, ये जानवर भी हमसे श्रेष्ठ, हम जानवरों से भी श्रेष्ठ नहीं है। बताओ, सामने अगर कुत्ता बिल्ली है, उसमें भी परमात्मा है, तो मैं उसको भी क्यों सताऊं? तो ये जो ब्राह्मण शूद्र, ये सब चीजें जो चल गई हैं आजकल, ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, इसको समझिए। ये नेताओं के द्वारा इसको हवा दी गई। कुछ भ्रमित ब्राह्मणों ने कुछ शास्त्रों में फेरबदल किए और उसके बाद में इन चीजों को हवा दी गई। लेकिन भगवान की नजर में ऐसा कोई भेद होता नहीं। आप ही बताइए, अगर भगवान की नजर में भेद होता तो रामचंद्र जी शबरी के बेर क्यों खाते? वो तो भील जात की थी, शेड्यूल कास्ट थी, और उसके झूठे बेर खा रहे हैं। उसके घर में जाकर खाना भी बड़ी दूर की बात रही, उसके झूठे खा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है।
क्या हम अभी जाके अपने घर में जो जमादार सफाई करने आते हैं, हमारे घर में जो गंदगी कचरा उठाने आते हैं, उस माई का झूठा क्या हम खा सकते हैं? सृष्टि का स्वामी ये काम कर रहा है। देखो जरा, समझो इन बातों को कि हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। हमारे शास्त्रों में कभी भी भेदभाव सिखाया ही नहीं गया, हम एकत्व के सिद्धांत पर चलते हैं। तो यहाँ पे कुबेर जी वही ज्ञान ध्रुव को भी दे रहे हैं, बेटा ध्रुव, सभी जीवात्माओं में कोई अंतर नहीं है। कोई कोई अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग जन्म में आ गए, कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया, कोई काला हो गया, कोई गोरा हो गया, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई चंडाल, कोई ब्राह्मण, जैसे जैसे जिसने कर्म किए, लेकिन आत्मा के रूप में सभी जो हैं एक समान हैं। और कह रहे हैं कि इसीलिए क्या करो, तुम भगवान की शरण लो, क्योंकि वही सब जीवात्माओं के अंतिम आश्रय हैं। भगवान के अतिरिक्त संसार में दूसरा कोई आश्रय है ही नहीं। अतः तुम अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्ण रूपेण प्रवृत्त करो, क्योंकि वे ही सांसारिक बंधन से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। अपनी भौतिक शक्ति से आसक्त रहकर भी वे उसके क्रियाकलापों के से विलग रहते हैं। भगवान की अकल्पनीय शक्ति से ही इस भौतिक जगत में प्रत्येक घटना घटती है। कह रहे हैं कि तुम भक्ति में लगो, भगवान की भक्ति में लगो। अब देखो, कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है यहाँ पे कुबेर जी से कि कुबेर जी, आप कहते हो भक्ति में लगे, तो संसार कौन चलाएगा? जैसे एक व्यक्ति को हमने कहा कि आप ब्रह्मचारी बनिए, तो उसने तुरंत जवाब दिया, प्रभु जी, अगर सब लोग ब्रह्मचारी बन गए तो सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी, बच्चे कैसे आगे पैदा होंगे? बड़ा अच्छा सवाल उसने पूछा। यही बात हम भी कह सकते हैं, सभी अगर भक्ति में लग जाएंगे तो फिर संसार कैसे चलेगा? ये इतनी बड़ी बड़ी कारखाने हैं, ये कैसे चलेंगे? ये सारे जो फैक्ट्रियां हैं, ये कैसे चलेंगी? सब लोग अगर जब करने में लग जाएंगे तो किसान अपना काम कैसे करेंगे, खेती बाड़ी कैसे होगी? तो कुबेर जी इस बात का बड़ा सुंदर जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, सब कुछ भगवान की अकल्पनीय शक्ति से होता है, तुम कौन हो करने वाले? सब करने वाले भगवान हैं। अभी देखो ना, आज ये सारी फैक्ट्रियां क्यों बंद हो गई? सब लोग इतने परेशान क्यों हो गए? सब घर में क्यों बैठ गए? एक छोटा सा कोरोना वायरस भगवान ने ऐसा छोड़ा, दिखा दिया अपनी शक्ति को कि जब तक मैं चाहता हूं तब तक ही तुम ये सब कर पा रहे हो, मेरी शक्ति से सब काम हो रहा है। और ये कितना, देखो, अदृश्य जीव है, देख भी नहीं सकते हम इसको। ये तो मतलब मजाक किया भगवान ने। बहुत बड़ा कोई भीम का राक्षस भेजते हमें मारने के लिए तो अलग बात थी, ये अदृश्य छोटा सा जीव, इसके क्या साइज है? और इस छोटे से साइज के जीव ने बड़े बड़े कारखाने बंद करवा दिए। यहां से समझ में आता है कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं, हम करने वाले कोई नहीं है। तो अगर हम भगवान की भक्ति में लगेंगे तो उल्टा ये संसार और अच्छे से चलेगा, सृष्टि और अच्छे से चलेगी। आप देख ही रहे हैं, जब से ये कारखाने सब बंद हुए हैं, जमुना का जल शुद्ध हो गया, गंगा का जल पीने लायक हो गया, बताइए, वातावरण इतना शुद्ध हो गया। अभी हम सुन रहे थे कि जलंधर से ये हिमालय पर्वत दिखने लगे, जो कभी दिखते ही नहीं थे, क्योंकि बीच रास्ते में इतना सारा प्रदूषण था। दिल्ली जैसी सबसे प्रदूषित जगह शुद्ध हो गई, वहां का वायुमंडल शुद्ध हो गया। तो जब हम लोग अपने कार्यकलाप, जो हम जो पाप कर्म करते हैं, इसको बंद करेंगे, तब तो सृष्टि भगवान और अच्छे से चलाते हैं। और हम कहते हैं कि भक्ति करने से क्या होगा, संसार कैसे चलेगा? संसार बहुत अच्छी तरह चलेगा अगर हम अपने मैंपन को छोड़ देंगे। और वर्णाश्रम धर्म के तहत तो हमें यही सिखाया जाता है, सब कार्यकलाप हमें भगवान के साथ करने चाहिए मिलकर। भगवत गीता में तो कृष्ण यहाँ तक कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों, अपने मेहनत से, कर्म से जो फल पाता है उसको स्वयं भोगता है, वो व्यक्ति चोर है। मनुष्य को कर्म करने चाहिए यज्ञ के रूप में, और उसका कुछ भाग देवताओं को देना चाहिए। देखो, जब देवताओं को, इसे यज्ञ चक्र कहते हैं, जब हम देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं तो हम उनको कृतज्ञता प्रकट करते हैं, आपकी बड़ी कृपा रही। सूर्य जो है वो हमारे बाप की जहांगीर नहीं है, सूर्य भगवान ने हमें दिया है। सूर्य लोक पे जो सूर्य देव हैं वो हमें किरणें दे रहे हैं, वायु देव हमें वायु दे रहे हैं, वरुण देव हमें जल दे रहे हैं, इंद्र देव हमें वर्षा दे रहे हैं, बिजली जो है वो हमको बिजली दे रहे हैं, सब समान। अग्नि जो है वो अग्नि देव दे रहे हैं, पृथ्वी माता सब खाने पीने का सामान दे रही है, रहने की जगह दे रही है, हमको पनाह दे रही हैं। ये सारे देवी देवता हम पे हर रोज इतने सारे एहसान कर रहे हैं, और हम लोग कभी सोचते भी नहीं है कि हम पे कोई एहसान भी हो रहा है। और हम कहते हैं यज्ञ चक्र की क्या आवश्यकता, यज्ञ क्यों करना है? खाओ पियो मजा करो, क्या करना है यज्ञ करके भगवान को मान के? तो देवी देवताओं ने तो कभी डिमांड की नहीं कि तुमने यज्ञ किया नहीं तो तुमको देना बंद कर देते हैं, ये उनकी महानता है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं वो व्यक्ति चोर है जो देवी देवताओं के द्वारा दी गई वस्तुओं से उसको इकट्ठा करके जो पैसा बनाता है,
अभी कोई फैक्ट्री चलाओ, कुछ भी चलाओ, तो सामान जो रॉ मटेरियल आता है वो तो पहाड़ों से ही लाते हो ना, वो तो वसुंधरा पृथ्वी से ही लाते हो ना, खनिज पदार्थ जो चलाते हो अग्नि से ही चलाते हो ना। तो इन देवी देवताओं के द्वारा दी गई वस्तुओं से जो हम सामान इकट्ठा करते हैं उसका स्वयं भोग करते हैं। हम सोचते हैं जितना अन्न होगा ये मैं खाऊंगा, ये जितना बढ़िया घर बना है इसमें मैं रहूंगा, यहाँ पे जितना पैसा मैंने कमाया सारे पैसे का मैं भोग करूंगा, मैं इसका आनंद लूंगा, तो वो व्यक्ति चोर कहलाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब यज्ञ के अंदर हम आहुति देते हैं, आहुति के रूप में अनाज अन्न डालते हैं, देसी घी डालते हैं, उसकी आहुतियां देते हैं, तो देवी देवताओं के पास उनके भाग जाते हैं, उनको हम एक धन्यवाद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनका ऋण चुका देंगे, उन्होंने जितना हमें दिया है वो तो कभी हम उन्हें लौटा ही नहीं सकते, पर फिर भी एक कृतज्ञता की भावना होती है, एक टोकन ऑफ लव होता है, थैंक यू वेरी मच आपने इतना दिया। तो ये यज्ञ चक्र होता है। फिर जब हम यज्ञ करते हैं देवी देवताओं का, तो वो भी प्रसन्न होते हैं कि चलो हम अपने बच्चों को कुछ दे रहे हैं तो बच्चे भी हमारे साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये जो है इस तरह से देवी देवता और खुश होते हैं और वो हमें और ज़्यादा संपन्न करते हैं। लक्ष्मी जी हमें धन से संपन्न करती हैं, सरस्वती हमें विद्या से संपन्न करती हैं, कुबेर जी भी हमें धन धान्य से संपन्न करते हैं, भगवान विष्णु अपनी भक्ति से संपन्न करते हैं। इस प्रकार तन भी सुखी और मन भी सुखी, ये होता है भक्ति करने से। इन मूर्खों को जाके बताओ जो तुम नास्तिक बने हुए हो, तुम देवी देवताओं को नाराज कर रहे हो, और जो देवी देवताओं को नाराज करेगा वो कैसे सुखी रह सकता है। हो सकता है तुम्हारे पूर्वकृत कर्म के अनुसार तुमको कुछ आज मिल जाए, कुछ फल मिल जाए, कुछ खाने पीने का अच्छा सामान मिल जाए, बढ़िया कुल मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, लेकिन ये बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। एक मृत्यु की चपेट के साथ सब समाप्त हो जाएगा और फिर से किसी रेलवे स्टेशन पर कचरा बीनते हुए बनोगे तुम अगले जन्म में, क्योंकि तुमने पिछले कर्मों का तो भोग खा लिया, लेकिन ये कर्म जो ये जीवन है वो उसको तो बेकार कर दिया ना। इसमें तो तुमने देवी देवताओं का आवाहन किया नहीं। तो जो व्यक्ति स्वयं सारे फलों का भोग करना चाहता है और देवी देवताओं को कुछ नहीं देना चाहता, वो व्यक्ति चोर तो है ही और उसको सजा भी मिलती है। फिर आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को ये भी कहते हैं कि अर्जुन, जो मेरी भक्ति में लग जाता है उसको ये सब करने की आवश्यकता नहीं। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, कोई व्यक्ति अगर कृष्ण भगवान को तुष्ट कर लेता है तो सारी सृष्टि तुष्ट हो जाती है। जैसे हमने देखा कि द्रौपदी माता के पास जब दुर्वासा ऋषि आ गए थे तो वो परेशान हो गई कि 10,000 शिष्य दुर्वासा के, उन्हें कौन खिलाएगा। तो प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने एक चावल का दाना खाया और तृप्त हो गए, और जब प्रभु तृप्त हुए तो 10,000 के 10,000 शिष्य सब डकारे लेने लगे। तो भगवान कृष्ण को जब हम तुष्ट करते हैं तो सब तुष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये केवल फॉर्मूला भगवान कृष्ण के साथ ही अप्लाई होता है और किसी के साथ हम इसको अप्लाई कर नहीं सकते। भगवान हरि, भगवान विष्णु, इनके साथ ये अप्लाई होगा। अगर हम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करते हैं, धूप दीप नैवेद्य अर्घ आदि से उनका पूजा सेवा करते हैं, तो फिर सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वो व्यक्ति जो है वो चोर है, और आज भले ही वो सुखी लग रहा है पर बहुत जल्दी उसके जीवन में बहुत घनघोर। हे महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज, हमने सुना है कि तुम कमलनाभ भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लगे रहते हो, अतः तुम हमसे समस्त आशीर्वाद लेने के पात्र हो। अतः बिना हिचक के जो तुम वर मांगना चाहो मांग सकते हो। देखो, कहाँ तो ध्रुव ने सोचा होगा कि ये जो कुबेर जी हैं ये आकर मुझे दंड देंगे, और कहाँ कुबेर कहते हैं कि मैं तुमको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, तुम वरदान मांगो। क्योंकि कुबेर जी जानते हैं कि उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा है ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। भले ही हम स्वर्ग के देवता हैं और ये एक मनुष्य है, ये मृत्यु लोक का जीव है, लेकिन इसने वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े देवता भी नहीं कर पाते। स्वयं भगवान हरि इससे प्रसन्न हुए और इनको वरदान देकर गए हैं कि ये उनके लोक में जाएंगे। तो इतने पूजनीय होते हैं भक्त। भक्तों को तो स्वर्ग के देवता भी पूजते हैं, बशर्ते हम भक्त बने तो सही। हम अभी जुम्मा 4 दिन माला करते हुए होते नहीं और हम सोचने लगते हैं हम तो बहुत बड़े भक्त बन गए। अरे भक्त बनना बहुत बड़ी बात है। भक्त बनना तो देवताओं से भी बढ़कर है, जिसकी तो पूजा वंदना स्वर्ग के देवता भी करते हैं, वो होता है हरि का शुद्ध भक्त। हम समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्तों की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं, निष्काम भक्त होते हैं, जो बदले में प्रभु से कुछ नहीं चाहते, वो इतने ज्यादा महान होते हैं कि देवी देवता उनकी वंदना करते हैं, और हम उनकी क्या सेवा कर सकते, सोचिए।
आगे कहते मैत्रेय उवाच, महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, जब यक्षराज कुबेर ने ध्रुव महाराज से वर मांगने के लिए कहा तो उस परम विद्वान, शुद्ध भक्त, बुद्धिमान तथा विचारवान राजा ध्रुव ने यही याचना की कि भगवान में उनकी अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे, क्योंकि इस प्रकार से मनुष्य अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर सकता है, यद्यपि उसे पार करना अन्यों के लिए अत्यंत दुष्कर है। तो ध्रुव महाराज ने अब ऐसा नहीं कि ध्रुव महाराज ने सोचा क्या बात है, कुबेर सामने आ गए, साक्षात धन के देवता, अब तो मेरी तो लॉटरी लग गई, और क्या क्या मांगू समझ में नहीं आ रहा है, कितना धन मांगू, कितने करोड़ों अरबों खरबों अशरफियां मांगू, कितने हीरे मोती मांग लूं। देखो कुबेर अगर आज अगर हमारे सामने कुबेर आ जाए, कंसीडर कीजिए अचानक से कुबेर आ गए हमारे घर में और कहें कि भाई वर मांगो, तुम भक्ति कर रहे हो भगवान की, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, हम तो तुरंत डिमांड कर देंगे, ये दे दो वो दे दो। पर ध्रुव महाराज ने क्या कहा? ध्रुव महाराज ने कहा बस मुझे भक्ति दे दो, भगवान में मेरा मन लगा रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इडविडा के पुत्र कुबेर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ध्रुव महाराज को मनचाहा वरदान दिया। तत्पश्चात वे ध्रुव को देखते देखते से अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव महाराज अपनी राजधानी वापस चले गए। तो जो कुबेर जी थे बड़े खुश हुए कि देखो ध्रुव जो है, इससे जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसने बिल्कुल वैसा ही वरदान मांगा। तो भक्तों को ना कई बार हमें जीवन में बहुत सारे प्रलोभन मिलते हैं, भक्ति करने से बहुत सारे प्रलोभन मिलते हैं। भक्ति करने से हो सकता है कभी हम बड़े फेमस हो जाएं, हमारे बहुत सारे शिष्य बन जाएं, बहुत सारे फॉलोवर्स आ जाएं। भक्ति करने से हो सकता है हमारे पास बड़ा सारा पैसा आ जाए, और भक्ति करने से हो सकता है हमें बड़ा ज्ञान आ जाए, बड़े शास्त्रों का हमें गूढ़ रहस्य समझ में आ जाए। ऐसे में दिमाग खराब होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, बड़ा आसान है। मन विचलित हो जाता है भक्तों का। जैसे भक्ति करते करते अचानक से बड़ी सुंदर पत्नी से शादी हो गई, भगवान ने कृपा कर दी, या फिर बहुत बड़ा मकान दुकान बन गया, कोई फैक्ट्री खुल गई, बहुत अच्छे से हमारा धंधा ने संपन्न हो गया, तुरंत हम उसको लपक के स्वीकार करते हैं। मैंने देखा है, मेरे जीवन में कई बार भगवान ने बड़ी कृपा की है। बिना पढ़ाई किए एग्ज़ाम में फर्स्ट आ जाएंगे, बिना मेहनत किए हमारे काम बन जाएंगे, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो लोगों से नहीं होते वो हमसे पता नहीं कैसे हो जाएंगे। बिना सीखे हमको गाना आ जाएगा, बजाना आ जाएगा, नाचना आ जाएगा, कथा करना आ जाएगा। ये सब कुछ हमें भगवान की कृपा से, भक्ति रानी की कृपा से मिलता है। लेकिन अगर हम इसको स्वीकार करके भगवान को ही पीछे छोड़ दें, जब के समय पे भी हम बस खाली यही सोच रहे हैं कौन सा शास्त्र पढूं और ज्ञान अर्जित कर लूं और लोगों को कथा सुनाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा ताकि मेरी जय जयकार हो जाएगी, वहीं पे हम फंस जाते हैं। लेकिन ध्रुव जैसे जो शुद्ध भक्त हैं ये इन चीज़ों से विचलित नहीं होते। तो हमें ध्रुव जी से शिक्षा लेनी है कि भक्ति के बदले में हमें जो भी मिले हमें स्वीकार नहीं करना, हमें भक्ति को बेचना नहीं है। भगवान की भक्ति बहुत मुश्किल से मिलती है, और एक तो 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म इतना मुश्किल है, बहुत बहुत दुर्लभ है। उसमें भी मनुष्य जन्म में कृष्ण भक्ति मिल जाए ये तो और भी दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ प्रेम रतन धन को खोकर हम सांसारिक विषयों को जो है अपनाएं। जैसे एक भजन में एक आचार्य ठाकुर कहते हैं, गोरा पहूं ना भजिया मैनू, गोरा पहूं ना भजिया मैनू, प्रेम रताना धना हेलाए हराइनू, अपना कराम दोषे अपनी डूबीनू, गोरा पहूं ना भजिया मैनू, सतसंग छाड़ी कोइनू असते विलासा, ते कारण लागे लोजे कर्म बंध फांस, गोरा पहूं ना भजिया मैनू। तो वो वैष्णव कहते हैं, हे गौरांग महाप्रभु, गोरा पहूं आपके चरणों का तो ना भजिया मैनू, मैंने तो भजन ही नहीं किया। मनुष्य जन्म को पाकर भी मैंने
महाप्रभु के चरणों की स्तुति नहीं की, उनका पूजन नहीं किया। फिर क्या कहते हैं, मैंने क्या किया, स्वयं ही इस प्रेम रतन को गवा दिया। प्रेम रतन धन हिलाए हराइनु, इसको मैं हार गया। ये प्रेम रतन मुझे मिलने का मौका मिला था, भक्ति में आगे मेरे बढ़ने का मौका मिला था, लेकिन मैंने इसको गवा दिया। और आपन कर्म दोषे आपनी डूबिनु, अगर मैं डूबा हूं इस संसार में तो इसमें मैं किसी का दोष नहीं लगाता। ये मेरी पत्नी ने मुझे बेकार कर दिया, मेरे पति ने बेकार कर दिया, मेरे बच्चों के कारण ऐसा हो गया, माँ बाप के कारण ऐसा हो गया, या मेरे पास मेरे को शरीर में कुछ बीमारी हो गई, उसकी वजह से मेरा भजन नहीं हो पाया। कहते आपन कर्म दोषे, मैं किसी को दोष नहीं देता, मेरा खुद के कर्म ही खराब थे, इस कारण से आपनी डूबिनु, मैं स्वयं ही डूब गया। ये सारी गलती मेरी है। सत्संग छाड़ी कोई नु असत्य विलास, सत्संग को छोड़कर मैंने गलत लोगों का संग किया। मैं मंदिर के अंदर जाने की बजाय पब्स में जाता था, सिनेमैक्स में जाके फिल्में देखता था, मैं जाके कसिनोस के अंदर और बार के अंदर जाके कुकर्म करता था। गलत स्त्री गलत पुरुष का संग कर करके मैंने अपना सारा का सारा जीवन बर्बाद किया। कहाँ तो मैं वैष्णव भक्तों के साथ बैठकर आपका भजन कर सकता था, पर मैंने ये काम किया, विषयों में रमता गया। विषय विषम विष सतत खाइनु, और क्या हुआ, ते कारणे लागिलो जे कर्म बंध फांस, इस कारण से मेरे गले में ये फांसी लग गई कर्म बंधनों की, और मैं इतना जटिल बंधनों में उलझ गया। कभी तो पति पत्नी के बंधन में उलझ गया, कभी तो मैं माता पिता के बंधन में उलझ गया, कभी मैं लेन देन के बंधन में उलझ गया, कभी मैंने खूब सारे लोन पे लोन चढ़ा लिए, अभी उन्हें चुकाने के लिए मुझे मजबूरन आपका भजन भक्ति छोड़कर जॉब करनी पड़ रही है, मैं इसमें उलझ गया। हे गौरांग महाप्रभु, ये सब का सब मेरा ही दोष है। तो इस प्रकार से वैष्णव भक्त बताते हैं कि वास्तव में हमें प्रेम रतन धन के बदले में कितना सस्ता डीलिंग कर देते हैं। हम 2 कौड़ी के कांच के टुकड़े को उठाने के लिए रत्नों को छोड़ देते हैं, ये हमारे साथ हो जाता है। लेकिन ध्रुव महाराज ने ऐसा नहीं किया। ध्रुव महाराज ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए कुबेर जी, आप बस इतनी कृपा करो कि मेरी भजन भक्ति बनी रहे। जब तक ध्रुव महाराज घर में रहे उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञोत्सव संपन्न किए। तो ध्रुव महाराज ने बहुत सारे यज्ञ किए भगवान की प्रसन्नता के लिए। जितने भी संस्कार संबंधी निर्दिष्ट यज्ञ हैं वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त हैं, क्योंकि वे ही ऐसे समस्त यज्ञों के लक्ष्य हैं और यज्ञ जन्य आशीर्वादों के प्रदाता हैं। तो जितने भी यज्ञ होते हैं वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होते हैं। हमें तो लगता है यज्ञ का मतलब होता है जब तक हम माचिस जलाएंगे, अग्नि में आहुति डालेंगे, स्वाहा स्वाहा करेंगे, उसको ही यज्ञ कहते हैं। पर यहाँ पे कहते हैं यज्ञ का मतलब होता है प्रत्येक कार्य जो हम कर रहे हैं उसको यज्ञ रूप में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करें। हम खाएं भी तो भगवान को भोग लगाकर खाएं, हम सोएं भी तो यही सोचकर सोएं सुबह जल्दी उठकर मंगल आरती करेंगे, हम घर भी बनाएं तो यही सोच के बनाएं यहाँ पे ठाकुर जी का सत्संग कीर्तन करेंगे, वैष्णवों की सेवा करेंगे, नियमित रूप से उन्हें यहाँ पे आमंत्रित करेंगे। या फिर अगर हम बना रहे हैं तो हम इमारत बनाएं तो उसमें भगवान का मंदिर बनाएं, देवालय बनाएं, भगवान विष्णु का बढ़िया आलीशान मंदिर बनाएं। इस प्रकार से हम कहीं घूमने भी जाएं तो भगवान के धाम में जाएं, ये हर कार्य हमारा यज्ञ हो जाता है। और इस कलयुग में तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, समस्त प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जब हम भगवान के महामंत्र का जाप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये भी यज्ञ है। ये नहीं सोचना कि केवल अग्नि के सामने यज्ञ होता है, ये महामंत्र का जाप करना भी यज्ञ है। और इस कलयुग के अंदर इस यज्ञ की संस्तुति की गई है। तो जैसे ध्रुव महाराज ने जीवन भर यज्ञ किए, हमें भी जीवन भर इस महामंत्र का अभ्यास करना पड़ेगा। कोई कहता है प्रभु जी इतना क्या, दिन भर माला ही करते रहते हो, आप लोग का तो कुछ काम ही नहीं है, जब देखो आपके हाथ में माला ही घूमती रहती है। अरे संसार में कितने सारे काम करने होते हैं, क्या ये इतना क्या आप ड्रामा करते हो, इतना दिखावा क्या करते हो। अरे हम भी भगवान को पूछते हैं लेकिन हम मन में भगवान को बसाते हैं। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, रोम रोम में राम समाये। तो भाई पूछो तेरे रोम रोम में अगर राम समाये हुए हैं तो तू बाहर जाके गालियां क्यों देती है दूसरी औरतों को। घर में जाके तुम अपना खाना पीना बनाते हो, तुम सारे उल्टे सीधी चीजें खा लेते हो, कुत्ते को घुमाने के लिए ले जाते हो और बाद में बड़ी बड़ी बातें करते हो और दिखाते हो मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से ज्यादा महंगा है, और उसके अभिमान में तुम चूर रहते हो। दुनिया भर की साज सामग्री तुम्हें चाहिए, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें खानी है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में तुमको जाना है। तो अगर तेरे तन मन रोम रोम में राम ही समाये हैं तो तुम राम का भजन छोड़कर ये कहाँ फंस जाती हो बार बार। फिर वो कहीं हैं, फिर उनका मुंह बंद हो जाता है। तो
समझने की बात है, जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग होते हैं, जब क्या करते हो, क्यों ये माला करके धोखा दे रहे हो दुनिया को, इन लोगों को जाके बताओ ये यज्ञ है। हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्षण है वो है भगवान कृष्ण की प्राप्ति। भगवान कृष्ण की प्राप्ति तब होगी जब अंत समय पे हमारे मुख से भगवान का नाम निकलेगा। और भगवान कृष्ण का नाम अंत समय पे मुंह से निकलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम पूरे जीवन भर अभ्यास करते हैं। हमने जीवन भर जो कार्य किया होगा अंत समय पे वही याद आता है। एक व्यक्ति अमेरिका के अंदर था, उसके बारे में हमने पढ़ा नहीं, औरत थी वो, और उस स्त्री ने क्या किया, जब वो मर रही थी तो मरते मरते अपनी पता नहीं $20 मिलियन की 20 मिलियन मतलब जितने भी डॉलर्स थे उसकी सारी संपत्ति कुत्ते के नाम कर गई अपने, ये सब मेरे कुत्ते को दे। जबकि उसके बच्चे भी उसकी सेवा करते थे, उसने अपने किसी परिवार के व्यक्ति को नहीं दिया, कुत्ते को दे गई। जीवन भर उसने कुत्ते का स्मरण किया, कुत्ते के साथ रही, अंत समय पे कुत्ते को सब कुछ देकर गई। तो अगले जन्म में क्या बनेगी, उसी कुत्ते के घर में पैदा हो जाएगी, कुत्ती बन जाएगी। तो जैसा हम कर्म करेंगे जीवन भर वैसा ही हमें अगला जन्म मिलेगा। तो जब हम जीवन भर अभ्यास करेंगे इस हरिनाम जप का, इस महामंत्र के जप का, तभी तो अंत समय पे ये भगवान का नाम मुख से निकलेगा, तभी तो उनकी प्राप्ति होगी। इसके लिए हमें रोज जप करना है, ये नहीं कभी कभी कर लिया। प्रभु जी आप कितनी माला करते हो? हाँ प्रभु जी कभी कभी कर लेता हूँ, जब समय मिलता है मुझे, जब समय नहीं मिलता तो नहीं भी करते हैं। तो ये चलेगा नहीं, रोज करना है, रोज का काम रोज। रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, तो रोज जप भी करना है। और इस भजन से, इस जप के सिमरन से, और इस संख्या में करना है। कई लोग तो इतने महान होते हैं, उनको बोलो आप कितनी माला करते हो? प्रभु जी बस हम गिनते नहीं माला को। भगवान का नाम, प्रभु का नाम भी गिन गिन के ले। अरे वो जो सब कुछ खुला दे रहा है, खुला आसमान है, खुला जल है, खुला अन्न है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला दे रहा है, तो उसका नाम भी हम खुला ही लेते हैं। तो उसको पूछो भाई कितना खुला करते हो तुम, कितना खुला लेते हो उसका नाम? हाँ कभी आधा घंटा, कभी 15 मिनट, कभी कभी तो बस प्रभु को सच्चे दिल से मैं बस एक पल के लिए याद कर लेता हूँ ना, बस वही मैं सोचता हूँ मेरा सबसे बड़ा समय होता है दिन का। तो ऐसे जो खुल्लम खुल्ला वाले लोग होते हैं इनको पूछो भाई, जब तू किसी की पेमेंट लेता है, पैसे लेता है, तो वो भी खुला ही रख लेता होगा। चल भाई तूने इतने पैसे दिए, रख लिए, कुछ उसको दिए तो खुले खल्ले रख दिए। कितनी बार गिनता है? कम से कम 10 बार नोटों को गिनता है, और थूक लगा लगा के गिनता है। सोचता है 2-3 बार गिनने से उसकी संतुष्टि नहीं होती। जब तुम्हारी सैलरी मिलती है तो एक एक नोट को तुम इतनी बार गिनते हो, सोचते हो कि ज्यादा बार गिनने से बढ़ जाएंगे नोट। तब कैसे तुम गिनती करते हो? वहां क्यों नहीं खुल्लम खुल्ला करते हो? प्रभु का नाम बिल्कुल गिन के लेना चाहिए, क्योंकि ये नाम ही तो है जिसको गिनना है। यही तो अमृत मोती हैं। पैसे क्या हैं इसके आगे? पैसे तो आज हैं कल चले जाएंगे, पर ये प्रभु का नाम ही तो है जो हमारे जीवन, हमारी जमा पूंजी है, ये हमारे एटर्नल क्रेडिट है, यही तो हमारे अकाउंट में जा रहा है। इसको बिल्कुल गिनना चाहिए, और गिनती करके ये भी संकल्प करना चाहिए कि कल मैं इससे ज्यादा नाम लूंगा। जो खुल्लम खुल्ला कर रहा है उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं होता, कभी कर लिया कभी नहीं किया। ये सब मन की उपज है, ये बहानेबाजी होती है, इसको समझना है। मन के हिसाब से नहीं चलना हमें। मन इस तरह की दलीलें देगा हमको, पर इस मन को समझाने, मन जब तेरे को पैसे मिलते हैं तब तो तू गिनती करता है, नाम में क्यों गिनती नहीं करता है? बिल्कुल मैं गिनवाऊंगा तुझसे, एक एक प्रभु का नाम गिनवाऊंगा। और आज तूने 2 माला की, कल तूने 4 माला करनी है, परसों 6 माला करनी है। नीचे तो जाना ही नहीं है, ऊपर ऊपर जाना है। भजन में ऊपर ऊपर जाया जाता है। जो जितनी माला करते हैं उससे कम तो करना ही नहीं अगले दिन। इसलिए हमें प्रभु का नाम गिन गिन के लेना होता है। इसीलिए हम जप करते हैं माला के ऊपर, माला पे हम गिनती करते हैं, और हम दिन भर उसको करने का प्रयास करते हैं। तो यही काम जो है ध्रुव महाराज ने किया, यही कार्य हमें भी करना चाहिए। ध्रुव महाराज निर्बाध बल के साथ हर वस्तु के आगार परमेश्वर की भक्ति करने लगे। भक्ति करते हुए उन्हें ऐसा दिखता मानो प्रत्येक वस्तु भगवान में ही स्थित है, और वे समस्त जीवात्माओं में स्थित हैं। भगवान अच्युत कहलाते हैं क्योंकि वे कभी कभी अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के मूल कर्तव्य से चूकते नहीं हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति करते करते ध्रुव महाराज को ऐसा अभ्यास हो गया। देखो जो कहते हैं ना कि भक्ति की सिद्धि क्या है, प्रभु जी कैसे पता लगेगा कि हम शुद्ध भक्त बन चुके हैं? कई लोग कहते हैं हम भक्ति में सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, इसकी कैसे पहचान होगी? क्योंकि पता नहीं चलता ना, हमें तो लगता है हम बहुत सही काम कर रहे हैं, पर हम कर रहे होते बिल्कुल क्याओस मचा रहे होते हैं, तहस नहस कर रहे होते सब जगह। तो ये लक्षण है जो ध्रुव महाराज को दिखा। जब सब जीवों के अंदर प्रभु का दर्शन होने लगे, सब आत्माओं के अंदर भगवान दिखने लगे, इवन जो हमारे साथ गलत भी कर रहा है उसके अंदर भी भगवान दिखने लगे, कुत्ते बिल्ली चांडाल राक्षस ब्राह्मण सब के अंदर एक समदृष्टि आ जाए कि सब में भगवान है,
तो मानो कि तुमको भगवत प्राप्ति होने वाली है। और भगवान के अंदर सब लोग दिखने लगे। जब भगवान का विग्रह का दर्शन करे तो लगे कि सारी सृष्टि ही मेरे प्रभु में समाई है। उस दिन सोचो कि अब जो है मेरी सिद्धि हो रही है। जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक भेद बुद्धि बनी हुई है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये पागल है ये बड़ा होशियार है, ये काला है ये गोरा है, ये सब भेद जब तक बने हुए हैं तब तक तो हम ना सोचे कि हम भक्ति में बहुत बढ़ गए। ध्रुव महाराज सभी दैवी गुणों से संपन्न थे। तो ये भी बताया है कि भक्त जो होते हैं वो दैवी गुणों से संपन्न होते हैं। भक्त आसुरी गुणों से संपन्न नहीं होते। देवताओं का गुण है सुबह 4 बजे उठना और असुरों का गुण है सुबह 4 बजे सोना। हमारी तो ये हालत है, 9, 10, 11, 12 बजे तो हमें नींद आती है। उसके बाद 3, 4 बजे हमारी आधी रात होती है। फिर 6, 7, 8 बजे तक हम उठते हैं। कोई लोग तो इतने महान, वो सर्दियों में 12, 12 बजे उठते हैं। संडे का दिन हो तो बस पूछो ही मत, उसका तो कोई समय ही नहीं है। तो ये सब आसुरी गुण हैं हमारे अंदर। जब ये जाएंगे तब तो पता लगे कि भक्ति कर रहे हैं। भक्तों के गुण क्या होते हैं? सहिष्णुता, सहन करता है भक्त, सहनशील होता है। उसने मुझे एक गाली दी, मैंने उसको 10 गालियां सुना के आ गया। तो ये क्या हुए? तो आसुरी गुण होते हैं। दूसरे को कष्ट में देखकर स्वयं खुश होना, ये बहुत बड़ा आसुरी गुण है। जब कोई दुखी होता है, परेशान होता है तो मुझे बड़ा मजा आता है देखने में, बहुत अच्छा हुआ इसके साथ, ऐसा ही होना चाहिए और बुरा होना चाहिए, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था ना। इस प्रकार के जो गुण हैं ये आसुरी गुण हैं। या फिर कोई बहुत खुश हो तो उसको देख के दुखी होना कि हाँ बड़ा बन रहा है, देखो बड़ा इसके काम हो गए, देखो समय बदलते देर नहीं लगती, बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा ये, है ना। आज बड़ी हंस रही है ये, इतनी बढ़िया साड़ी इसने पहन रखी है, मुझसे महंगी साड़ी पहनकर आ गई, भगवान इसको देख रहा है, समय के साथ देखना ऐसा भी दिन आएगा फटे हुए कपड़े पहन के घूमेगी ये। तो ये जब तक हमारे हृदय के अंदर भावनाएं हैं तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हम भक्त हैं? हम लोग अभी दैवी गुणों से ही संपन्न नहीं हुए। लेकिन ध्रुव महाराज के अंदर ये सारे दैवी गुण थे। एक देवताओं को सबसे बढ़िया गुण क्या होता है? बांट के खाना। जो भी आता है वो मिल बांट के खाते हैं। हम तो लकीरें खींच लेते हैं। नक्शे में देखो, ये लकीर के अंदर इतनी जमीन मेरी है, उतनी जमीन तुम्हारी है, ये इंडिया है, वो पाकिस्तान है, वो चाइना है, वो तिब्बत है, यहाँ से वहां जाओगे तो लड़ाई हो जाएगी। देवता इस तरह से नहीं करते। कोई अगर उनके पास शरण लेने आता है तो उसको शरण देते हैं। हम तो 4 दीवारी के अंदर किसी को घुसने नहीं देते। कोई हमारा पुराना दोस्त आ जाए, मित्र आ जाए तो इतना ज्यादा हमारे अंदर अहंकार हो जाता है, मेरे घर में बड़ा बोझ लगने लगता है। अतिथि सत्कार करना तो अब किताबों में रह गया। अतिथि देवो भव हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कभी हुआ करता था। भारत एक ऐसा देश था जहाँ पे अतिथियों को तो भगवान समझा जाता था। आज हमको अतिथि कोई घर में आ जाए, कोई बुआ मामी मौसी आ जाए, पहले तो उसको फोन करना पड़ता है, मैं आ रही हूँ, अच्छा ठीक है आ जाओ, मना तो कर नहीं सकते, फोन तुमने कर दिया तो आ ही जाओ, उसको बताना पड़ता है, नहीं तो गुस्सा हो जाते लोग। अचानक से कहाँ से आपका प्रोग्राम बना? और देखो दरवाजे पे ही होती है अभी वो, जो भी घर में आते हैं मेहमान, दरवाजे पे उनको पूछते हैं कि आपका रिटर्न टिकट कब का है, वापस कब जाएंगे, आप कितने दिनों के लिए आए हैं, जरा ये बताइए। ये हमारी हालत हो चुकी है। ये सब आसुरी गुण हैं। पर भक्तों में दैवी गुण आने चाहिए, विकसित होने चाहिए। ये अगर विकसित नहीं हो रहे तो समझ लीजिए कि कहीं तो कमी है, कहीं तो गड़बड़ है, भक्ति अभी हो नहीं रही है, अभी कुछ और ही हो रहा है, मनोरंजन हो रहा है अभी। वे भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे, दीनों तथा निर्दोषों के प्रति दयालु एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे। ये सब गुण हैं जो हमें विकसित करने हैं। भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, भक्तों के प्रति तो इतनी श्रद्धा होनी चाहिए हमारे अंदर, भक्त हमें दिन को रात कह दे तो हम रात मान ले। यहाँ भक्त कहते हैं कि एक चपाती और ले आओ माता जी, तो माता जी सोचती है बस यही करती रहूं मैं दिन भर, इनके लिए आटा गूंद गूंद के मेरे हाथ जो हैं, अभी मैनिक्योर करा के आई थी वो सब खराब हो गए मेरे हाथ। अरे माताएं तो पहले खिला खिला के तो इतना आनंद आता था। हमने अभी भी देखा है थोड़ी बहुत जगहों पे कल्चर बचा है, लगभग तो जो अर्बन इंडिया है वो उसमें तो कल्चर बर्बाद हो चुका है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर तो सब स्त्रियां जो हैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गई हैं। पहले ज़माने में हमारे घर में जो माताएं होती थी, चक्की से आटा पीसना पड़ता था, हाथ से चक्की घुमा घुमा के आटा पीसती थी, और मजाल है कि कोई व्यक्ति भूखा लौट जाए घर से, 1000 लोग भी आ जाए उनको भी खिला देगी, क्योंकि उसको संस्कार ऐसे दिए जाते थे। वो साक्षात अन्नपूर्णा का अवतार होती थी, उसके रहते तो घर में कभी कोई भूखा रहता ही नहीं था। ये हमारी भारतीय नारी होती थी। भारतीय नारी की सभ्यता क्या कहा जाए, कितनी महान होती थी भारतीय नारियां। लेकिन आजकल की जो भारतीय नारी है वो बेचारी पहले तो कहती है तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं, हाँ जोमेटो से ऑर्डर कर दो, मैं नहीं बनाऊंगी। तुम्हारे गांव से लोग आ रहे हैं, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बनाऊंगी उनके लिए, मैं ये सब करने नहीं आई हूँ। शादी से पहले बोलती हैं
कि पतिदेव या देखो जो भी आप हो, आपको मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझसे शादी करनी है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं जॉब करूंगी। ठीक है भाई, जॉब भी करना जरूरी है, पैसे भी कमाने जरूरी है, पर ये क्या है कि तुम खाना ही नहीं बनाओगे। तो भारतीय नारी को चाहिए कि अपने कल्चर को ना भूले, अपने अन्नपूर्णा स्वरूप को ना भूले। स्त्री में तो सारी देवियों का वास होता है। कभी तो वो दुर्गा बन के रक्षा करती है, कभी लक्ष्मी बन के वो घर की शोभा बढ़ाती है, कभी वो सरस्वती बन के अपने बच्चों को पढ़ाती है, और कभी वो अन्नपूर्णा बन के सबको खिलाती है। आजकल की स्त्रियों में सारे ही गुण बिल्कुल दिखते ही नहीं हैं। वो बस कागजों के ऊपर कॉपियां भर भर के लिख लिख के आ जाती हैं। और अब ये इन सब से क्या होगा, इन सब से पैसा ही ला सकती हैं, और क्या इनका जो काम की बातें, जो जरूरी चीजें होती हैं, वो तो उनको आता ही नहीं। खाना बनाना, घर का काम करना। प्रभुपाद जी कहते थे जो भक्ति स्त्रियां हैं उनको चाहिए कि उनको ये सब चीजें आनी चाहिए। 5 चीजें हर स्त्री को आनी चाहिए। प्रभुपाद जी के निर्देश यहाँ पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे वैष्णव कल्चर में जो स्त्रियां होती है, वैष्णवी होती हैं, उन्हें एक तो ठाकुर जी के लिए भोग बनाना आना चाहिए, दूसरा उन्हें बच्चों का लालन पालन करना आना चाहिए, तीसरा उन्हें दूध में से मक्खन निकालना आना चाहिए, चौथा उन्हें अपने पति की सेवा करना आना चाहिए, पति के प्रति चरित्रवान होना चाहिए, और पांचवा उनको ये आना चाहिए, एक और चीज़ थी, घर के काम करने आने चाहिए। तो जैसे एक हमारे इस्कॉन में भक्ति विकास महाराज हैं, वो अपनी सारी शिष्याओं को कहते हैं मैं चाहता हूँ आप सब अपनी लड़कियों को एक ट्रेनिंग दो। क्या ट्रेनिंग दो? उनको बीएससी कराओ। तो कहते हैं महाराज बीएससी तो उसके इंटरेस्ट पे, कहते नहीं, बीएससी का मतलब नहीं समझे क्या? बीएससी मतलब बैचलर ऑफ सब्जी चपाती। उनको सब्जी चपाती बनाना आना चाहिए, बहुत अच्छा बढ़िया बढ़िया भोग बनाना आना चाहिए भगवान ठाकुर जी के लिए। एक स्त्री जो है वो बहुत जल्दी किसी को भी प्रसन्न कर सकती है, भोग बना के ठाकुर जी को भी बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकती है। तो इस प्रकार से स्त्री हो या पुरुष हो, सबको ही सब कुछ आना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्त्रियों को तो आनी ही चाहिए। तो ध्रुव महाराज के अंदर ये सारे गुण थे। और क्या थे वे? एक तो वैष्णवों के प्रति श्रद्धालु थे, दीनों तथा निर्दोषों के प्रति दयालु थे। जो दीनहीन लोग होते हैं, निर्दोष लोग होते हैं संसार में, जो बेचारे परेशान होते हैं, उनके प्रति हमारे हृदय में दया होनी चाहिए। अगर हमारे हृदय में दया ही नहीं, पत्थर दिल हम लेके बैठे हैं, तो कहाँ हम भक्ति कर रहे हैं? हमारे सामने कोई भक्त बीमार पड़ा कर्रा रहा है, रो रहा है, और हम अपना जप कर रहे हैं, मेरा जप नहीं पूरा हुआ, तो क्या जप कर रहे हो तुम? हमारे सामने हमारा कोई गुरु भाई है, वो बड़ा परेशान है, उसके उसके जीवन में कुछ समस्या चल रही है, उसको कोई आर्थिक संकट आ गया, और हम अपनी आंख बंद करके बैठे हैं, अपने आप झेलेगा, अपने कर्म देखेगा, उसने कर्म किए थे खराब, और हम मजे से अपने घर में बैठे हैं और एसी और कूलर की हवा खा रहे हैं, तो कहाँ हमारा भजन होगा, कहाँ हम सुखी होंगे? तो दया होनी चाहिए हृदय में, और धर्म की रक्षा करने वाला होना चाहिए। धर्म की हमें रक्षा करनी चाहिए। आज तो हम स्वयं ही अपने धर्म की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर जाते हैं, कहाँ हम धर्म की रक्षा करेंगे? इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते थे। तो ऐसे जो गुण विकसित कर लेगा भाई, उसको तो सब अपना पिता ही समझेंगे। कोई स्त्री, कोई माता अगर ऐसे गुण विकसित कर लेगी, तो सब उसको माँ की नज़र से देखेंगे, सब उसका आश्रय लेंगे, सब उससे बहुत प्यार से बात करेंगे, सब उसका वेलकम करेंगे, उसके साथ बहुत इज्जत से बात करेंगे। आजकल जो ये झगड़े फसाद इतने ज़्यादा घरों में होते हैं, तो ये इसका एक कारण ये भी है। अब मान लो पति पत्नी से झगड़ा करेगा, तो उसको पता है इससे झगड़ा करने के बाद खाने को कुछ मिलेगा नहीं, तो वो घबराएगा, वो झगड़ा नहीं करेगा अपनी पत्नी से, चुपचाप सुनेगा उसकी बात। लेकिन अब उसको पता है कि पत्नी को खाना बनाना तो आता ही नहीं है, तो ये क्या क्या उखाड़ लेगी मेरा, तो खूब झगड़ा कर सकता है। तो ये भी एक फ़ायदा है कि हमारे पास कुछ तो होना चाहिए जिसके दम पे हम, हाँ आजकल ये है जॉब करती है भाई, चली जाएगी तो पैसे कहाँ से मिलेंगे, इसलिए भी आदमी लोग चुप रहते हैं, मगर वास्तव में जो है ये सारे गुण भी आने चाहिए। ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाया। तो 36,000 वर्ष तक राज्य हुआ, और पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा खत्म किया। हमारे जो पुण्य और पाप हैं, इनको हमें समाप्त करना होगा, तभी भगवान के पास जाएंगे। पुण्य के बदले में हमें भोग मिलेगा, और जो अशुभ फल हैं, जो हमारे पाप कर्म है, उसके बदले में हमें तपस्या मिलेगी। तो भक्तों को घबराना नहीं चाहिए। कहा है ना, सुख में भूलो नहीं, दुख में रो नहीं। हमें नहीं, दुख में भूलो नहीं, सुख में फूलो नहीं। हमको क्या चाहिए? जब दुख आए हमारे जीवन में, उसको सहन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। और जब सुख आए तो उसको, उस समय हमें भगवान को भूलना नहीं चाहिए।
इस प्रकार से जब हम सुख और दुख के ये सारी चीजें काट देते, कर्मों को काट देते हैं, तो हम पूरी तरह से भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मसंयमी महापुरुष ध्रुव महाराज ने 3 प्रकार के सांसारिक कार्यों धर्म, अर्थ तथा काम को ठीक तरह से अनेक अनेक वर्षों तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। श्रील ध्रुव महाराज को अनुभव हो गया कि यह दृश्य जगत जीवात्माओं को स्वप्न अथवा माया जाल के समान मोहग्रस्त करता रहता है, क्योंकि यह परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति माया की सृष्टि है। तो ध्रुव महाराज ने समय रहते अपने बेटे को राज्य दे दिया और वो अपना राज्य छोड़कर चले गए, और उनको अनुभव हो गया कि ये सारा संसार जो है ये माया जाल है। अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले और महासागरों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया। ये त्यागना बहुत जरूरी है। देखो, घर आपको प्रभु जी आप तो जबरदस्ती कर रहे हो, बूढ़ा व्यक्ति कहाँ जाएगा, आप संन्यास लेने के लिए कह रहे हो, घर बार संसार इतना मेहनत से बनाया, क्यों छोड़ दे इसको। तो देखो भाई, ऐसे नहीं छोड़ोगे तो वैसे छोड़ोगे। जब यमदूत हमारे सामने अंत समय पे आएंगे तब भी छोड़ना ही पड़ेगा। अंत समय पे तो जबरदस्ती सब छुड़वा लिया जाएगा ना। हम ये थोड़ा ना कह सकते यमदूतों को, भाई यमदूतों थोड़ा समय दे दो, मुझे थोड़ा और भोग करने दो, तुमको करोड़ों रुपए दे दूंगा। यमदूत कहेंगे करोड़ों अरबों रुपए दे दो, यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई पहुंच नहीं चलेगी तुम्हारी, चलो तुम्हें 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा। तो जब यमदूत हमसे जबरदस्ती सारा संसार छुड़वाएंगे तो हमें नरक जाना पड़ेगा। और अगर हम समय रहते स्वयं ही सारे संसार को छोड़कर, आसक्ति छोड़कर अंत समय पे हम भगवान के भजन में लगेंगे तो हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। छोड़ना तो जरूरी है, छोड़ना तो पड़ेगा। अपने से छोड़ेंगे तो भगवान मिलेंगे, जबरदस्ती छुड़वाया जाएगा तो फिर शैतान मिलेंगे। अब ये हमारे ऊपर है ना। कई लोग माला नहीं करते, जप नहीं करते, बुढ़ापे में कहते हैं कि क्या जप करना है, कुछ नहीं होता है, सर्व स्वर्ग नरक तरी हैं। ऐसा नहीं है, समझिए इस बात को। अंत समय बहुत तेजी से आ रहा है, मेरा भी, आपका भी, सबका। कब मृत्यु आ जाए कुछ नहीं पता चलता। अंत समय पे भगवान का स्मरण हो पाए ना हो पाए उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हमें आज से ही लग जाना है, भजन में और दृढ़ हो जाना है। ये मनोरंजन, ये एंटरटेनमेंट छोड़ना पड़ेगा। भक्ति के नाम पे भी एंटरटेनमेंट चलता है, उछल कूद चलती है, मजाकबाजी चलती है, जोक्स बनते हैं आजकल, हरे कृष्णा जोक्स आते हैं बहुत सारे। ये भी ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन गंभीर बनना है, हमको सीरियस बनना है भक्ति में। और आगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इस प्रकार से अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले और महासागरों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर, पत्नी और संतानों, मित्र, सेना, समृद्ध कोश, सुख कर, महलों तथा विनोद स्थलों को माया की सृष्टि मान लिया। इस तरह वे कालक्रम में हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिक आश्रम में वन में चले गए। तो ध्रुव महाराज समय रहते संन्यास लेकर घर छोड़कर चले गए। ये बहुत जरूरी है कि समय रहते कोई व्यक्ति घर संसार छोड़ के चला जाए, नहीं तो अंत समय बहुत बुरा होता है। तो ये जो सन्यास का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये सनातन धर्म में शुरू से ही था। हमें याद है हमारे शरीर